पति से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मेरे लिए मेरी मम्मी का और मेरा रिश्ता है, क्योंकि हस्बैंड के साथ तो मैं पिछले 1 साल से रह रही हूँ, मगर मम्मी के साथ मैंने अपने जीवन के 30 साल दिए हैं। लड़कों से भी ज्यादा मेरे पास में ही रहती थी, हम इकट्ठे ही सोते थे और फिर ये इधर उधर का काम भी पूरा यही करती थी। मम्मी के साथ मैंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा अनुभव लिया है, अच्छा बुरा सब समय मैंने मम्मी के साथ गुजारा। जब तुम्हारा अपना घर हो जाएगा ना तब रहूंगी मैं तुम्हारे पास। मैं ना ये सोच रही हूँ कि पता है अगर मैं कहीं से है ना मेरे पास पैसे आ जाए ना, फिर मैं ना एक घर खरीदेंगे और फिर उसमें सभी इकट्ठे रहेंगे। मतलब मैं ना इस चीज़ के लिए शेखर को भी मना लूँगी और सौरभ गौरव को भी मना लूँगी। सब बातें मेरे से शेयर करती है, वैसे दोस्त की तरह रहते हैं। मैं बताया मैंने यहाँ पे है ना निशान कर दिया। मैं शेखर को अभी पूछूंगी ऐसे की किया उसने मेरी बेटी के साथ में। ये है कि अकेली बेटी हूँ, इस वजह से मम्मी की मैं हमेशा लाडली रही हूँ। मुझे शादी से पहले ये टेंशन थी, मुझे ये टेंशन थी कि मम्मी के बिना कैसे रहूँगी, मुझे ये टेंशन थी मम्मी मेरे बिना कैसे रहेंगी। दिल में तो खैर बहुत लगता है, कभी कभी याद आ करके रोती भी हूँ। मतलब फिर पड़ोस पड़ोस के कहते हैं भाई बेटी तो सबकी जानी होती है। जब भी मैं मम्मी के पास जाती हूँ मैं हमेशा से वो सब चीज़ें करती हूँ जिससे मम्मी खुश हो। मैं शादी से पहले करती थी। जब मैं 10 के दम से पैसा जीत के आऊँगी मैं मम्मी से पूछूंगी मम्मी ये लो कि आप जो भी करना चाहते हो अपनी पसंद से कुछ भी हमें बताओ या खुद से करो, मतलब मम्मी के लिए कुछ भी। क्या मम्मी जी, क्या लगता है कितना जीत के जाएंगी यहाँ से? बहुत सारा पैसा जीत कर जाएगी। पैसों का क्या करेंगी आप? जी हमारा अपना घर नहीं है ना, इनके पास भी ये भी रेंट पे रहते हैं। 2 घर हो जाने चाहिए, इतना पैसा हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे। तो आई होप कि आप इतना पैसा कमाओ जाओ यहाँ से ताकि आपका ये घरों का सपना पूरा हो जाए, साकार हो जाए। वो क्या है, वो डाक क्या था? सर मेरे हस्बैंड को एक आदत है ऐसी चूटी काटने की, और बहुत तेज से चूटी काटते, और ये आदत भी मैंने ही उन्हें डाली। स्टार्टिंग में मैं ही चूटी काटती थी वो अब उन्हें आदत बन के बहुत तेज से काटते, और मेरी मतलब जहाँ भी तो जितना भी गुस्सा इरिटेशन यहीं पे निकालते हो आप? नहीं सर, स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, अगर मैं थोड़ा सा कर लूं तो निशान हो जाता है थोड़ा सा। इधर क्यों? मजा आता है। ट्राई करना चाहिए। आप करके देखना, आपको इतना मजा आएगा, बहुत ज्यादा। लेकिन सर किसी और को करोगे तभी आएगा। हाँ, किसी और को करोगे तब। सर रियली बोल रही हूँ, आपके अंदर की जितनी भी भड़ास होगी ना सब बाहर आ जाएगी। चलिए आपको रूल समझा देता हूं। 10 गुना दम राउंड में हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। इस वक्त आपकी पूंजी है 80,000 रुपए। पहले सही अनुमान पर आपकी पूंजी हो जाएगी 1,60,000 रुपए, यानी कि 2 गुना। दूसरे सही अनुमान पर 4 गुना, यानी कि 3,20,000 रुपए। तीसरे सही अनुमान पर 6 गुना, यानी कि 4,80,000 रुपए। चौथे सही अनुमान पर 8 गुना, यानी कि 6,40,000 रुपए। और 5वें सही अनुमान पर 10 गुना, यानी कि पूरे 8 लाख रुपए। लेकिन इंडिया मीटर पर ये जो आपकी अनुमान वाली खिड़की है वो छोटी होती जाएगी। पहले सवाल पर 50%, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। जैसे आपको पता है कि आपके 3 सही अनुमान लग जाएंगे, आपका सुपर सवाल खुल जाएगा जो आपकी इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकता है। अच्छा प्रतिभा, इस राउंड में आप 2 बार मदद ले सकती हैं। एक तो है ऑडियंस की मदद जो कि अंदाजा अपना बुलाते हैं मुझसे, और दूसरा है दमदार दायरा, जिसमें आपको एक दायरा दिया जाएगा जिसके अंदर सही अनुमान छुपा है।
रेडी है? तो आइए खेलते हैं। सर मुझे आपसे कुछ बोलना है। जी बोलिए। सर दूसरा राउंड खेलने से पहले है ना, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, और उसके लिए सर मैं आपको है ना राखी बांधनी है मुझे। अच्छा आइए। सर ऐसे देख, ये लीजिए। आशीर्वाद। अरे नहीं। छोटी बहन का आशीर्वाद। तो प्रतिभा चौहान, आप तैयार हैं फ्रॉम गाजियाबाद यूपी खेलने के लिए हमारे साथ 10 गुना दम? आपकी खिड़की है 50% की और आप खेल रहे हो 1,60,000 रुपयों के लिए। सवाल ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने पिछले 1 साल में कभी अपने किसी करीबी को हाथ से खत लिखा है? What percent of Indians have sent at least one handwritten letter to a loved one in the last 1 year? क्या लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है कि अब लोग बाग इस बारे में खत हाथ से कम ही लिखते हैं, क्योंकि अब मोबाइल का जमाना है, मेल का जमाना है। जी, ईमेल का जमाना है। यू नो, जो हमारी फिल्म्स के अंदर कितने अच्छे अच्छे खत लिखे जाते थे। इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि मैं उस टाइम इस फिल्म इंडस्ट्री में आया जब मुझे वो खत वाला गाना मिला। अभी तो बंदी हो गया, कबूतर जा। या तो सर वो जो कबूतर वाली स्टोरी थी, कबूतर रियली में खत लेके जाते हैं? जी हाँ, पहले रियली में खत लेके जाते थे। सर उन्हें नाम एड्रेस बताना पड़ता है। हाँ, नहीं वो उनका प्रैक्टिस हो जाता था कि एक घर से छोड़ो तो दूसरे घर पे। सर दूरी बतानी पड़ती होगी ना कि इस घर से उसी घर पे जाना है, उसे अगले वाले घर नहीं, पे हाँ, मत वो जाना। कभी कभी वो गड़बड़ हो जाती है कि आपने देना खत किसी भेजा। को पहुंच जाए कहीं पे। जी हाँ। तो लेकिन ऐसा जब होता था तो नौकरी से उस कबूतर को निकाल दिया करते थे। मैंने प्यार किया करीबन 6 कबूतर बदले। तो सर ऐसा हो कि किसी बच्चे को, मतलब कबूतर से अच्छा किसी बच्चे को रखा कि तुझे चॉकलेट मिलेगी या कुछ भी मिलेगा खाने के लिए, तो दे के आ। सर ऐसे भी किया है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के साथ ना रोड क्रॉस करना, आजकल का ट्रैफिक, ओके, ऊपर का ट्रैफिक इतना नहीं है, कबूतर थोड़ा सेफ रहता है। और उस जमाने में तार वगैरह भी कम थे उस जमाने में। सर हाँ बोलिए। सर तार चलते थे, मगर वो तो ऑफिशियली काम के लिए होते थे। हाँ, उस तार ना बिजली की तार। ताकि उड़ते उड़ते कहीं कबूतर उसमें अटक ना जाए, फ्राई ना हो जाए। सर वो कबूतर अब भी है आपके यहाँ पे? नहीं, उनकी पुश्तैनी, मतलब उनके बच्चे होंगे। बच्चे उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों, एरिया काफी जनरेशन्स चल रहे हैं उनके। आई थिंक करीबन 20th जनरेशन चल रहा है। जी सर मगर मजा बहुत आता होगा इस बात में। सर मजा तो आता होगा ना? जी हाँ। कि ऐसा भी होता होगा कि कबूतर उड़ रहा है और लेटर नीचे गिर गया, उसने मुंह खोला, सामने से कुछ दिख गया।